जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही अदब व तहकीम के लायक, ताज़ीम के लायक जुमला उलमाए किराम, सादात किराम, जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस जो कि अहलियान शहादातपुर की तरफ से सालाना 12वीं जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। दुआ है अल्लाह मुंतज़मीन के इंतज़ाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शुरका की शिरकत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी आलिम नबील फज़ल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना पीर प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद तक़द्दस अली ख़ान क़ादरी सिकंदरी हफ़िज़हुल्लाह ताला जो कि हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं व दीगर वारसान मिंबर महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मुहब्बत व मवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात। मेरी दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक आप तमाम को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। नमाज इशा के मुत्तसिल बाद से आप यहाँ पे जलवागर हैं और बंदा नचीज़ दाता हुजूर की नगरी लाहौर से आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ है। दुआ करें मालिक मेरा आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बहुत ही प्यारे और मुखलिस भाई हाफिज़ मोहम्मद तलहा अत्तारी साहब और भाई मोहम्मद नौमान अत्तारी साहब जिनके हुक्म पर बंदा नचीज़ हर दफ़ा आप अहबाब की ज़ियारत के लिए हाजिर होता है। अल्लाह मेरे भाइयों को भी सलामत रखे और बरकतें रहमतें अता फरमाए। गिरामी कदर सामीन, हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुशबख्त हैं क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो लातदाद बेहिसाब मोजज़ात कमालात अता फरमाए हैं, उन बड़े बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़ाए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब मुझे तो किसी दोस्त को कहने की हाजत नहीं है, ख़ुसूसन आज के इस खिताब में और आज के इस मौजू में और आज की रात में, कि आप सुभान अल्लाह कहें, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आप अल्लाहु अकबर कहें, वो आपकी मर्जी है, आप कहें या ना कहें। वैसे ये आज का मौजू वो है जो बयान करने से पहले अल्लाह खुद फरमाता है सुभान अल्लाह जी। तो आज का मौजू सुन के जो सुभान अल्लाह कहेगा वो समझो कि सुन्नत इलाहिया पर अमल कर रहा है। और वैसे भी बोलिया करो, बोलने का वक़्त है। वो इसलिए कि जिनके मेराज की महफिल सजा के बैठे हैं, आज हम बोलेंगे तो कल इंशाअल्लाह वो बोलेंगे। तो जिसके हक में वो बोल पड़े उसकी खामोशी वैसे बनती नहीं है। वो बड़ा खुश नसीब होगा, बड़ा खुशबख्त होगा। भाई उस दिन तो बाप बेटे के लिए कोई नहीं, बेटा बाप के लिए नहीं बोलेगा, दोस्त दोस्त के लिए नहीं बोलेगा, तेरे लिए तेरे मुल्क का वजीर मशीर, कोई हुकूमत, कोई सियासतदान, कुछ भी नहीं।
एक ही जात बोलेगी, वो जात सैयदा आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मर्जी है तो बोलो, नहीं तो फिर मैंने तो बोलना ही है। मैं पहले 2 दफा आया हूं, इस दफा तीसरी बार आया हूं, और इस बार मैं लाहौर से अपनी गाड़ी पर आपके पास आया हूं। इतना ज़ौक़ तो दे दें कि थकावट उतर जाए। और अल्लाह ताला को समी और बसीर समझ के हालत वुज़ू में मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठा हूं। तीसरी बार आया हूं, आज से 2 बार पहले भी, और अब भी जब आऊंगा कभी भी ये मुतालबा तो करके आए नहीं कि क्या दोगे क्या लोगे। अगर ये तय आपसे कर लेना है तो मदीने वाले से वफा तो ना हुई। फिर हमने तय उधर ही कर रखा है। वो अगर खिदमत ले ले तो इससे बड़ी और सादत भी कोई नहीं है। इतनी बड़ी बात कर दी, अब तो बोलो। पहले तो आप कह सकते थे इतने आपने लिए हुए हैं तो आप ही बोलो, तो अब मैंने लिया हुआ कुछ भी नहीं है, अब आप भी बोलो। आज की रात बड़ी खास रात है, बोलो, इंशाल्लाह करम हो जाएगा तो जिंदगी भी बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े बड़े नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बड़ी बड़ी शानें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं। 1,24,000 कमों में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। रब ने सब नबियों को मोजज़ात दिए हैं, कमालात दिए हैं, शानें दी हैं, अजमतें दी हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा पाक तक सब नबियों को रब ने जो मोजज़ात दिए हैं वो सारे के सारे, बल्कि उनसे कई गुना बढ़ के अकेले मुस्तफा को अता फरमाए। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि मेराज करवाई क्यों गई है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है। देखो, पहली हिकमत क्यों करवाई गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में बुलाया। अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम का मकाम जन्नत में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमानों पे उठाया है, उनका मकाम 4थे आसमान पर है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को तूर पे बुला के रब ने उनसे कलाम फरमाया है। बड़ी शान है ना। चलो तय कर, मैंने 7 फरवरी को बयान शुरू किया था, अब 8 हो गई है। आप अभी तक बोले नहीं है, इसलिए आगे पता नहीं कितना, और मेरा टाइम पूरा हो गया है क्योंकि मैंने 7 फरवरी का टाइम दिया हुआ था, 8 का तो लिया ही नहीं ना। तो अब देख लो अपनी घड़ी से, मोबाइल से 8 हो गई है ना। अल्लाह करे 8 बड़ी चंगी हो, अल्लाह करे 8 अच्छी हो जाए। तवज्जो करना जरा, जो बात अर्ज कर रहा हूं बड़ी शान है। इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में बुलाया, ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे आसमान पे, मूसा पाक से रब ने कलाम फरमाया है। तो जब बारी आ गई अपने महबूब की तो एक ही में राज करवाई है, उसमें जन्नत भी है, आसमानों की सैर भी है। वो कलीमुल्लाह है जिससे रब तूर पे कलाम करता है, ये हबीबुल्लाह है जिनको अर्श पे बुला के कलाम करता है। एक ही मेराज में वो सारी शान अता फरमा दी, बल्कि उनसे बढ़ के अता फरमा दी। एक वजह तो ये है, एक हिकमत मेराज की ये है। दूसरी हिकमत, 1.25 लाख नबियों में से आदम ता ईसा हर नबी ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया है, जन्नत दोज़ख का बताया है, उनकी गवाही दी है, लेकिन सुन के गवाही दी है, देख के नहीं। 5 किलो का सर नहीं हिलाना, चटाकी की जुबान हिलाए बस। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
आदम पाक भी है कि कहते हैं अल्लाह एक है, वादा शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफात में। मूसा पाक यही ऐलान करते हैं, ईसा पाक यही ऐलान करते हैं, यकूब पाक यही ऐलान करते हैं, इदरीस पाक यही ऐलान करते हैं, हजरत आदम था, हजरत ईसा, हर नबी ने रब के एक होने का ऐलान किया है, लेकिन सोन का ऐलान किया है जिब्रील से। आदम पाक कहते हैं एक है, मूसा पाक कहते हैं एक है, ईसा पाक कहते हैं एक है, यकूब पाक कहते हैं एक है, यूनुस पाक कहते हैं वो। आधा बयान आप करना है, आधा मैंने करना है। आप अपना करें भाई, मैं अपना करूंगा। आदम पाक कहते हैं, मूसा पाक, ईसा पाक, यकूब पाक, यूनुस पाक, तुसी सारे पाक हो, सारे बोलो, क्योंकि तुसी पाकां दे नौकर हो। आदम पाक क्या कहते हैं? मूसा पाक, ईसा पाक, यकूब पाक, यूनुस पाक, इदरीस पाक, सुलेमान पाक, हजरत आदम तो हजरत ईसा सबने ऐलान किया। वो उम्मत ने पूछा कभी देखा भी है? ये जिसके एक होने का ऐलान कर रहे हैं कभी देखा है? जवाब आया नहीं। मूसा पाक, ईसा पाक, यकूब पाक, यूनुस पाक, इब्राहिम पाक, इस्माइल पाक, इसहाक पाक, सुलेमान पाक, सफीउल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, जब बारी आ गई ना हमारे हुजूर की, दुखियों के तबीब की, रब के हबीब की, मक्के की सरजमीन पे कदम रखा, फरमाया इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, गुलामो खुदा एक है, वादा शरीक है। उम्मत ने पूछा हुजूर जिब्रील से सुने? कहा नहीं। ना करो ना करो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सब उठाओ, सब उठाओ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर जिब्रील से सुने? बोलो नहीं। तो हुजूर जिब्रील से सुने, मीकाईल से सुने, इसराफील से सुने, इज़राइल से सुने? हुजूर फरमाते हैं नहीं, हुजूर आदम ता ईसा सब ने तो सुन के बताया है वो एक है। हुजूर कुर्बान जाए, आपने न जिब्रील से सुना है, ना मीकाईल से, ना इसराफील से, ना इज़राइल से, महबूब किससे सुने? शादातपुर वालों हाथ नीचे हुए, जुबान खामोश हुई, मुझे लाहौर तक तकलीफ होगी। सैयदा के बाबा मुस्कुरा के कहते हैं गुलामों मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, राई तो रब्बी फी आसनी सूरा, फरमाया मैं ही तो वो हूं जिसने उस एक को देखा। कुछ समझ आई है भाई को? नहीं आई। एक ही जात है, एक ही, जिन्होंने दुनिया में सर की आंखों से अपने रब को देखा है। अब गवाही होती है दो किस्म की। कितनी किस्म की? एक होता है सुन के गवाही देना, एक होता है देख के गवाही देना। आदम ता ईसा सब ने गवाही दी है सुन के, रब की भी जन्नत की भी। अल्लाह एक है, जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाई है, सुन के गवाही दी। अब गवाही की इंतहा चाहिए थी, नबूवत और रिसालत की लिस्ट में एक जात वो चाहिए थी जो देख के बता दे ताकि गवाही की इंतहा हो जाए। रब ने मेराज पे बुला के रब ने महबूब को जलवे दिखा के बता दिया है अब इंतहा हो गई है, अब क़यामत तो आ सकती है, नया नबी कोई नहीं आ सकता। ये हिकमत है। दूसरी हिकमत ही है, सुभान लगेंगे। तीसरी हिकमत क्या है? फरमाया रब ने मोमिनों से सौदा कर लिया है, इनसे माल और जान ले लिया है, बदले में जन्नत अता फरमाई है। सौदा हुआ है सरकार के वसीले से, ये डील हुई है मुस्तफा के वास्ते से। तो फरमाया महबूब तेरे गुलामों से सौदा किया है, अब गुलामों के माल तो तूने देखे ही हैं, तो गुलामों की जन्नत भी तो देखने आइए। तवज्जो है जी? मैं आगे चलना चाहता हूं, चलूं?
प्यार से बोले। नाराज है तो फिर मैं दोबारा आके तकरीर कर लूंगा, फिर कर लेंगे। आज ही करनी है तो फिर ऐसे तो नहीं करनी, मुस्कुरा के बोलो। चलो यार बात सुन लो, शायद इसके बाद भी आगे आपको गुंजाइश ना मिले। मेरे हुजूर फरमाते मैं आसमानों पे गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान में मिले। उन्होंने फरमाया महबूब जब वापस जाओ तो क्या करना है? ईसा पाक कहते या मोहम्मद इकरा उम्मतका मिन्नी सलाम। सोने महबूब जब वापस जाओ अपने गुलामों को रब के नबी ईसा का सलाम तो कह देना। इकरा उम्मतका मिन्नी सलाम, मेरा सलाम कहना। अरे शहदादपुर में बैठे हुए सुन्नी नौजवानों, तुम सिर्फ मुस्तफा के ही लाडले नहीं, रब के बाकी नबी भी तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि तुम उम्मती मुस्तफा के हो। इकरा उम्मतका मिन्नी सलाम, मेरा सलाम कहना। ये सलाम भी आया है मेराज की रात। और अपने गुलामों से फरमाना जन्नत की बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, तो आते हुए वहां दरख्त तो लगाते आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा है मेराज की रात, अपनी उम्मत से कहना दरख्त लगा के आए। जन्नत के दरख्त क्या है? फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरमाया ये सुभान अल्लाह कहेंगे, रब जन्नत में दरख्त लगाता जाएगा। इनके नाम का दरख्त हैं। अब मेरी तकरीर के दौरान एक एक बाग तो लगवा लेना चाहिए। क्या ख्याल है? शौक में बैठे ना, जाग रहे हैं, शान देखो। अब देखना जरा, मेरे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से? एक है सफर जमीन से लेकर जमीन तक, एक है जमीन से लेकर आसमान तक, एक है आसमान से लामकान तक। कितने सफर हैं? कितने? सारे बोलो। आए देखना, मेरे हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मैं सोया था अपनी बहन उम्मे हानी के घर में, जिब्रील आए। कौन है? जिब्रील अमीन हर एक के पास आते नहीं है, और जिनके पास आया जाए उन जैसा होता कोई नहीं। जिब्रील आए, छत को सुराख किया है, अंदर आ गए, दरवाजे से नहीं आए। यार रोक बनाओ ना, नाराज क्यों बैठे हो? सवाल ये है कि महबूब अपने घर में आराम करते हैं, आज रात अपनी बहन उम्मे हानी के घर में क्यों सोए हैं? आज अपने घर में क्यों नहीं सोए? फरमाया अगर महबूब अपने घर में सोते तो जिब्रील बगैर इजाजत के दाखिल ना होते। दो ही तरीके हैं, अंदर दाखिल होना है या दरवाजे के बाहर से आवाज देनी है। फरमाया रब ने आवाज देने की भी इजाजत नहीं दी, बगैर इजाजत के अंदर जाने की भी इजाजत कोई नहीं। ला तदखुलू बयूतन नबी, नबी के घर में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना मिले। तो आज महबूब सोए हैं अपनी बहन उम्मे हानी के घर में, ताकि जिब्रील आ जाए और इजाजत के बगैर ही कदमों में पहुंचे। आए हाय। फिर सवाल है, दरवाजे से आ जाते, छाती क्यों फाड़ा है? और महबूब सोए हुए हैं, छत फाड़ के जिब्रील आ गए हैं, तो क्या समझते हो महबूब को पता कोई नहीं? बिला तशबीह और तमसील, आप सोए हुए हो और आपके घर की कोई दीवार गिरा के आ जाए तो आप सोए रहेंगे? वैसे आजकल के नौजवान का पता लगता भी कोई नहीं है, सारी रात तो पबजी खेल रहे हैं। तवज्जो फरमाए ना जरा। सवाल बनता है ना भाई, दरवाजे से आ जाए, छत से क्यों आए हैं? और आए हैं तो महबूब सोए हुए हैं। अब सुनना जरा,
और मेरे आका फरमाते हैं तनाम वही ना या वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मुस्तफा का फिर भी जागता रहता है। सवाल है क्या जबरील अमीन के आने का पता नहीं चला? छत भी फाड़ के आए। रुको, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि एक मौका था, फरमाते हैं हजरत याला बिन मुर्रा कि मैं हुजूर के साथ था, उन पे भी कुर्बान जाएं जो साथ होते थे। मेरे महबूब एक जगह पे सो गए तो मैंने दूर से देखा एक दरख्त चलता हुआ आ रहा है। आप ऐसे खामोश बोले जैसे शहदादपुर में रोजाना चलते हैं। दरख्त चला है, जमीन फाड़ता हुआ दरख्त आ रहा है, महबूब सोए हैं, दरख्त आके झुका है, फिर उठा है, फिर वापस चला गया। आका कौनैन ने जब आंखें मुबारक खोली, सियाबी हाथ बांध के खड़े, हुजूर, पर मैं बताओ, आका वो दरख्त आया था, आके झुका है, वापस चला गया, हुजूर आप सोए थे। लजबान मुस्कुरा के कहते हैं मेरे सियाबी, उसको आता ही देखा है, दरूद की आवाज नहीं सुनी। आता ही देखा है, दरूद पढ़ते नहीं देखा। तो सियाबी ने तो हाथ बांध के भी नहीं कहा हुजूर आप सोए थे, जाग मैं रहा था, कान मेरे भी दो ही हैं, मैं भी आप जैसा बशर हूं। सियाबी ऐसी बातें नहीं करते, हाथ बांध के खड़े हैं। फरमाया वो दरख्त दरूद पढ़ने आया था और अपनी मर्जी से नहीं आया। इस्ताज़नत रब्बहा, उसने वहां खड़े होके अपने रब से इजाजत मांगी है, या अल्लाह आज तो इज़्ज़त दे दे, इजाजत दे दे, आज तो यार तेरा करीब आ गया है, जाके सलाम ना पेश करो। पता चला दरूद पढ़ने वालों को उधर से इजाजत होती है। पढ़ने वालों को तो इजाजत है और रोकने वाले। शहदादपुर वालों बात आगे कराची पहुंच जाती है, अब तब बोलते हैं, थोड़ा जल्दी बोल दिया करें ना, इधर हल्ला के करीब ही हो तो बोल लिया करें। सहाबी ने इतराज नहीं किया, हुजूर आप सोए थे, मैं जाग रहा था, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। क्यों? सहाबा जानते हैं जहां पर हमारी समात खत्म हो जाती है, उससे आगे मुस्तफा के शान शुरू होती है। इस्ताज़नत रब्बहा फ़अज़िन लहा, उसने इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत दी है। दरख्त की बात रब से हुई, हुजूर वो भी सुन रहे हैं। रब ने हुक्म दरख्त को दिया, मुस्तफा वो भी सोए हुए हैं, बज़ाहिर सुन रहे हैं। मुझे इतना बता दो शहदादपुर वालों, जिस महबूब को सोए हुए दरख्त के आने का पता है, क्या समझते हो जिब्रील की खबर कोई नहीं? दरख्त के आने का पता है और दरख्त ने दरूद पढ़ा, हुजूर सोए हुए थे। हाय हाय, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो दरख्तों का दरूद सुन लेते हैं वो खुशबख्तों का नहीं सुनते। तो जलाली साहब फिर जबरील जो आए तो हुजूर सोए थे, पता चल गया था तो उठ के बैठते। तो मैंने कहा हुजूर अगर उठ के बैठ जाते तो फिर तलवे चूमने का मौका तो ना मिलता। हर अमल में कितनी हिकमतें हैं, अगर पहले से बेदार होते तो तलवे चूमने का मौका तो ना मिलता। अब जबरील पास आके भी आवाज नहीं दे रहे, अपने परों को, अपने लबों को रखा है मुस्तफा के कदमों पे। साथ आए हुए हैं मीकाईल भी, साथ आए हुए हजरत इजराइल भी बाहर खड़े हैं। जबरील अमीन से पूछा होगा, जबरील बता तो सही, तलवा मुस्तफा को चूमा है, क्या लुत्फ आया है? जबरील कहते होंगे मीकाईल क्या पूछते हो, न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। समझ आ रही है कि जाऊं?
हुजूर उठे, बुराक पे बैठे। किस पे बैठे हैं? हम सब उलझते फिरते हैं, जिस्मानी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, रूहानी मेराज हुई है। तो मैंने कहा रूहानी तौर पे भी जाना हो तो सवारी की जरूरत होती है। और साढ़े पंजाबी में आखते नकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। भाई रूहानी तौर पे जाना है तो सवारी की क्या जरूरत? आप लोगों को समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे आप जाके अभी सो जाएं और किस्मत जाग जाए और ख्वाब में आप पहुंचे हो मदीना शरीफ है, सुबह उठे तो कराची एयरपोर्ट से पैगाम आ जाए रात को मदीने गए थे, टिकट तो दो। PIA का इतना खर्चा आ गया है, मदीना शरीफ की टिकट ली नहीं है, पैसे दो। तो आप कहेंगे अबे अक्ल के अंधो, मैं तो ख्वाब में गया था, पता चला ख्वाब में जाए सवारी की जरूरत नहीं। बुराक बता रहा है सिर्फ रूह है मुस्तफा नहीं गई, जिसमें मोहम्मद भी गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ ऊंधी भी है कि अगली भी जानती पई है। आधा बयान मेरा हो गया है, अभी मैं इब्तदा कर रहा हूं। आधा रहता है मर्जी है तो फिर आधा आधा ही कर दूं या पूरा, तो फिर बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह कहेंगे। अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए। महबूब फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, हतीम काबा में आया, मेरा दिल मुबारक बाहर निकाला गया, उसको जमजम से धोया गया, बदन मुबारक को धोया गया। दुनिया के दुल्हे तैयार होते हैं, जिस्म को गुस्ल दिया जाता है। ये कायनात का वाहिद दुल्हा है जिसके दिल को भी गुस्ल दिया गया। बुराक पे बैठा, फिर क्या हुआ? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, फरमाया मररतु अला मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। फिर मैं मूसा पाक की कब्र से गुजरा तो वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यह भी मेरे हुजूर की निगाह है। ऊपर से गुजरते गुजरते अंदर भी देख लिया है मूसा पाक क्या कर रहे हैं। तू और मैं कितनी कब्रों से गुजर जाए, क्या खबर अंदर क्या है। लेकिन ये निगाह नबूवत है। अंदर देखा मूसा पाक खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अब बताओ रूह ही खड़ी थी या जिस्म? 3000 साल पहले मूसा पाक अपने मरकज़े पर अनवार में चले गए और मेरे हुजूर फरमाते हैं खड़े नमाज पढ़ रहे थे। वो लोग किधर हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गया। मैंने कहा तुम सारे मिट्टी हो जाओ, यहाँ तो मूसा 3000 साल बाद नमाजें पढ़ रहे हैं। और नमाज के लिए रुकू और सुजूद के लिए जिस्म का होना जरूरी है। 7 हड्डियों पे नमाज होती है, खाली रूह नहीं खड़ी थी। युसल्ली फी कब्रिही। उलमा ने लिखा ये सलात के 2 माने हैं। सलात बमाना नमाज भी है, सलात बमाना दरूद भी है। अगरचे अक्सर ने यह माना किया है कि मुस्तफा फरमाते हैं मूसा पाक की कब्र से गुजरा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उलमा ने कहा इहतमाल के दायरे में यह मतलब भी बन सका है जब मैं मूसा पाक की कब्र से गुजरा तो वो खड़े होके सैयदा के बाबा पे दरूद पढ़ रहे थे। हुजूर गुजरे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मूसा पाक वहां पहुंचे हुए हैं। अभी गुजरे थे कब्र में, अभी पहुंचे हैं तो मस्जिद अक्सा में पहुंचे हुए। ये एक ही मूसा पाक है। अगर मस्जिद अक्सा में मूसा पाक है तो फिर कब्र में कौन था?
अगर कब्र में मूसा पाक है तो अक्सा में कौन है? तवज्जो है जी? कोई नहीं है। आज हम कहें ना कि आशिकों के घरों में सरकार दो आलम की रूह तशरीफ फरमा होती है। आका जहां चाहते हैं जलवा दिखाते हैं, जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं। लोग कहते हैं एक ही तो आका है, कहां कहां जाते हैं? मैंने कहा मूसा पाक कब्र में भी है, अक्सा में भी। हुजूर आसमानों पे पहुंचे तो छठे आसमान पे भी मूसा पाक। अरे भाई अगर आसमानों में मूसा पाक है तो फिर अक्सा में कौन था? अक्सा में मूसा पाक है तो कब्र में कौन था? मानना पड़ेगा मूसा एक ही है जो हर जगह पे मौजूद थे। अच्छा, हुजूर गुजरे हैं, कब्र में थे, अक्सा में पहुंचे, वहां पहले थे। अब हुजूर पहले गुजरे हैं, पहुंचे हुए वो पहले हैं। तो ये क्या है? आसमानों पे हुजूर बाद में गए, मूसा पाक पहले खड़े हैं। कहा मूसा पाक आज सफर कर रहे हैं नबूवत की ताकत से, और मेरे आका जा रहे हैं मेराज पे बुराक की ताकत से। और नबी की ताकत बुराक की ताकत से ज्यादा होती है। और बुराक भी अपनी ताकत से नहीं जा रहा, बड़ा खरामा खरामा, बड़े अंदाज से, बड़े प्यार से, क्योंकि दूल्हा जा रहे हैं। मेरे हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो सारे अंबिया पहले जमा है। कहीं भी नहीं ये मिलता कि सरकार ने जमात शुरू कर दी थी, कुछ नबी अभी बाद में तशरीफ लाए, नहीं, सारे अल्लाह के नबी पहले थे मौजूद। हादरूस बाद में आए, इमामत करवाई, पता चला मुक्तदियों को इमाम से पहले आना चाहिए। ये भी तो सबक मिला है ना कि मुक्तदी आके इमाम का इंतजार करे। आज इमाम मुक्तदियों का इंतजार करता है। तो मेराज से हमें यह सबक भी मिला है। हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, इकामत हुई, जमात हुई, हुजूर ने इमामत करवाई। सारे नमाजी मासूम है, इमाम सैयदुल मासूमीन है। कैसी नमाज होगी? जहां साफ में जनाब सफीउल्लाह भी खड़े हैं, रूहुल्लाह भी खड़े हैं, कलीमुल्लाह भी खड़े हैं, खलीलुल्लाह भी खड़े हैं, आज इमामत पे हबीबुल्लाह खड़े हैं। जमात करवाई, वहां नबियों के खुतबे भी हुए। चले आसमानों पे दस्तक दी है। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया आसमान का। फरिश्ता बोलता कौन? कहा जिब्रील। माँ का साथ कौन है? कहा हुजूर आए हैं। फरिश्ता कहता है बुलाए गए? जी बुलाए गए। दरवाजा खोला, फरिश्ता कहता है मरहबा। मैंने कहा आमद मुस्तफा पे मरहबा के नारे। ये फरिश्ता भी बरेलवी है। समझ नहीं आई। फरिश्ते को क्या खबर कि नबी की आमद हो गई है, मरहबा के नारे लगाने हैं। बुखारी है, सारी की सारी है और हमारी है, जन्नत की कियारी है, मुनकिरों की तो वैसे ही मात तुम्हारी है। आशिकों ने भी कर ली जन्नत की तैयारी है। मेराज की रात जा रही, हुजूर की सवारी है। फरिश्ता कहता मरहबा। वहां हजरत आदम मौजूद है, आदम पाक भी कहते हैं मरहबा। आदम पाक ने भी मरहबा का नारा लगाया। हमसे उलझते हैं ये आमद मुस्तफा पे मरहबा के नारे लगाने कहां से साबित है? मैंने कहा अपने अब्बा जी हजरत आदम से सीखा है। जब मुस्तफा आए तो नारे लगाते हैं। हम तो अपने अब्बा जी के अकीदे पे हैं। तुम बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है? दूसरे आसमान पे गए, फिर दरवाजा खटखटाया। फरिश्ता है कौन? कहा जिब्रील। साथ कौन है? कहा हुजूर आए हैं। दरवाजा खुला, मरहबा। वहां हजरत ईसा मौजूद थे, वो भी कहते मरहबा। तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, चौथे पे हजरत इदरीस है। हजरत इदरीस का मकाम जन्नत में है। और मकाम चौथा आसमान नहीं, मकाम उनका जन्नत में है।
आए हुए चौथे आसमान पे हैं। हजरत ईसा का मकाम चौथा आसमान है, आए हुए दूसरे आसमान पे हैं। जलाली साहब ये क्या है? मैंने कहा जब हाजी हज करके आते हैं, कोई जा रहा है कराची एयरपोर्ट, इस्तकबाल करना है, कोई लाहौर पहुंच रहा है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है। तो आज अपने अपने मकामात से आए हुए हैं, क्योंकि अब कायनात का दुल्हा जा रहा है। वो जन्नत से चौथे आसमान में, वो चौथे से दूसरे में क्या हो रहा है? कहा नबियों के इमाम का इस्तकबाल हो रहा है। सात आसमान पर किए, सिदरा पे पहुंचे हैं। जिब्रील अमीन रुक गए, इससे आगे हुजूर आप ही जाए, मैं नहीं जाता। ज़मीन से लेकर सिदरातुल मुंतहा तक सफर कितना है अंदाजा? आला हजरत फरमाते हैं 50,000 साल का सफर है। ज़मीन से लेकर सिदरातुल मुंतहा तक 50,000 साल। सिदरा से आगे अर्श तक फरमाया 70,000 नूर के पर्दे हैं। हर पर्दे का फासला इतना है जमीन से लेकर आसमान तक। तवज्जो है जी? ये सिदरतुल मुंतहा इंतहा है फरिश्तों की, इससे आगे नहीं जाते। एक मौका आया था जब जबरील सिदरा से भी आगे गए थे। बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं, सुनिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जबरील जी, हुजूर अर्ज करते आका मैं आज अपने रब के बड़ा करीब गया हूं। जबरील कह रहे हैं कितना करीब गए? कहते बड़ा करीब, बड़ा करीब, बड़ा करीब गया हूं। कितना? कहते बैनी व बैनहू सबऊना अल्फा हिजाब मिन नूर। कहते इतना करीब गया हूं कि मेरे और अल्लाह के दरमियान सिर्फ 70,000 नूर के पर्दे बाकी थे। इतना करीब गए, फिर भी अभी पर्दे बाकी हैं। 70,000। उलमा ने लिखा पहले लाखों पर्दे होते थे, आज जबरील गए तो 70,000 थे। आज भी अपनी मर्जी से नहीं गए, एक मसाला के लिए महबूब ने भेजा था, जाओ जबरील आज सिदरा से आगे तेरी भी मेराज करवाता होता। 70,000 नूर के पर्दे। हाय हाय हाय, कहते हैं बड़ा करीब गया हूं, बड़ा करीब। कितने पर्दे बाकी रह गए थे? बोलो 70,000। तो जब बारी आ गई महबूब की, सरकार आप कितना करीब गए थे? फरमाया बैनहू बैनी व बैनहू काबा कौसैनी औ अदना। पर्दा कोई नहीं था, कमान के दो सिरों से भी आगे। अल्लाह अकबर कबीर। शान देखो, देखो हजरत मूसा पाक दुआएं करते थे ना, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। हमारे एक अल्लाह के वली गुजरे हैं बहुत बड़े, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आप एक दिन खिताब कर रहे थे तो एक मौलवी साहब आ गए खुश्क तबीयत के, आगे कहते हैं हुजूर क्या बयान कर रहे हो? फरमाया मेराज मेरे हुजूर गए थे। वो कहते हैं आसमानों के तो दरवाजे ही कोई नहीं है, तो फिर कैसे चले गए मेरे हुजूर? और फरमाया मौलवी जी क्या हो गया, दरवाजे हैं। कुरान और हदीस में अबवाबुस समावात का लफ्ज़ है, जिक्र है। नहीं नहीं फिर भी बताओ कैसे गए हैं? मैं नहीं मानता। फरमाया अब तेरा क्या हल है? कहा मुझे मनवाओ, मुनाजरा करो। फरमाया ना इल्मा विच बसा सानू कोई यार दी गल सुन। कहा जी नहीं बात होगी। उसने कहा आज तो बरेलवियों का पीर पकड़ा गया है, आज तो हम जश्न मनाएंगे मुनाजरा जीत के। अल्लाह के वली ने कहा चलो आओ फिर मैं अपने अंदाज से समझाता हूं। सवाल क्या है? कहा हुजूर कैसे गए थे? आसमानों के दरवाजे नहीं है, कैसे गए थे? फिर मैं मुल्ला जी बाजार खोला है,
जाके एक अच्छा सा ताला लेके आओ। कहा हुजूर ताला क्या करना है? मैंने तो सोचा था कोई किताब मंगवाएंगे। फरमाया तुझ जैसे किताबों से नहीं मानते, ताले ही जुबान को लगाना पड़ेगा। लाओ ताला। गया, लेके आ गया। फरमाया ये मैं कमरे में अंदर जाता हूं, अपने हाथ से कुंडी लगा, अपने हाथ से ताला लगा, चाबी पास रखना, मैं बताऊंगा कैसे गए थे। ख्वाजा साहब कमरे में गए, मौलवी साहब ने कुंडी लगाई, ताला लगा, जश्न मनाता। फिर आज पता चलेगा बरेलवियों का पीर कैसे जवाब देता है। अभी ताला लगा के, कुंडी लगाई, ताला लगा के, चाबी जेब में भी नहीं डाली, मोड़ के पीछे देखा तो ख्वाजा साहब पीछे खड़े। कहा हुजूर दरवाजा बंद है। फरमाया आहो। हुजूर कुंडी लगी है। फरमाया लगी है। हुजूर ताला भी लगा? जी लगा। हुजूर चाबी मेरे पास है। फरमाया नादान, यही तो बताना चाहता हूं, दरवाजों का मोहताज तो नबी का उम्मती भी नहीं है। दरवाजों का मोहताज तो उम्मती भी नहीं है। जिनको समझ आई है जी सुभान अल्लाह तो कहे ना। हम सहूलते फिरते हैं। गए थे, मैंने कहा हाँ जी, अकल में नहीं आते, तो मैंने कहा अकल को आग लगा दो बेटा। जिस अकल में शान मुस्तफा ना है, ऐसी अकल को करना भी क्या है, आग लगा दो। कहा नहीं नहीं, फिर भी अकल में बरेली का ताजदार कहता है छोटी सी अकल है, इसमें कैसे आएंगे? तो यहां तो बड़ी बड़ी अकलें दंग रह गई। ये छोटा सा जमीन पर चलने वाला 5 फुट का कीड़ा, इसकी अकल क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, आसमान का सर चकरा गया। ये कैसी जात है जो रोकी नहीं रही। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। जाने मुराद से जात हुजूर की है यहाँ पे। आला हज़रत फरमाते जब मेरे हुजूर ने आसमान पार किए ना, एक ने सोचा दूसरे पे रुकेंगे, दूसरे ने सोचा तीसरे पे रुकेंगे, तीसरे ने सोचा चौथे पे रुकेंगे। खामोश रहोगे तो 7 पूरे करूंगा। 7वें ने रोका, चलो आगे जाके मकान की हद अर्श है, अर्श से ऊपर मकान कोई नहीं, अर्श पे रुक जाएंगे। जब कायनात का दूल्हा अर्श पार करता है तो अर्श ने दामने मुस्तफा पकड़ के पूछा जाने मुराद अब किधर। इससे आगे तो मकान ही कोई नहीं, इससे आगे मकान कोई नहीं है। हुजूर बताओ तो सही आपका मकान है किधर? जाने मुराद अब किधर। अर्श पार किसी ने भी नहीं किया सिवाय मुस्तफा के। फरिश्तों की भी इंतहा सिदरा है, लेकिन सिदरा से आगे 70,000 नूर के पर्दे, आगे रब का अर्श है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी अकल की क्या बात, आज तो आसमान और अर्श की अकल को भी चक्कर आ गए हैं। ये कैसी हस्ती जा रही है। जाने मुराद अब किधर। आशिकों का इमाम बरेली का ताजदार बैठा ना, तो चांदनी रात है, मेराज का चांद चढ़ गया, 14वीं पे आया तो आला हज़रत की नजर पड़ गई। ओ हो
आला हज़रत फरमाते हैं चेहरे पे धब्बे काफी बन गए हैं, चांद छाइयां पड़ गई हैं, इलाज नहीं करवाया। लगता है बरेली वाले को पढ़ना भी मैंने ही है, समझना भी मैंने ही है। आला हजरत कहते हैं सितम क्या है, कैसी मत कटी है, कमर वो खाक उनके राह गुजर की, उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखता मिटे थे। अब इसका तर्जमा कर दूं बाबा, है तो यार पहले भी उर्दू ही, उर्दू का फिर तर्जमा समझा देता हूं। आला हजरत का नौकर इसलिए तो आया है। लाहौर से हैदराबाद, हैदराबाद से शहदादपुर का सफर अगर एक शेर भी ना समझा सकूं, आला हजरत तो नौकरी से निकाल देंगे। वो जुदा बात है, आज कुछ लोग आला हजरत को भी उनकी तकलीफ होने लगी आला हजरत से। कहते आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है। मैंने कहा बेटा आला हजरत को समझने के लिए हसब का आला होना भी जरूरी है, नसब का आला होना भी जरूरी है, इल्म का आला होना भी जरूरी है, अकल का आला होना भी जरूरी है। आसमान पे नजर जमी है, चांद को मशवरे दे रहे, ओहो कैसा अच्छा मौका था, मौका गवा दिया यार, कमाल है, तू भी फायदा ही नहीं उठाया, झिड़क रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सितम क्या है, कैसी मत कटी, कमाल है चांद, तू भी इतना अच्छा मौका था जाया कर दिया। हुजूर क्या हुआ? फरमाया ये जो ये दाग, ये धब्बे मिट जाने थे यार, मिट जाने थे। मशवरा ही कर लेना था कि महबूब की सवारी मेराज की रात गुजर रही है, उस सवारी के कदमों से उड़ने वाली धूल उठा के चेहरे पे मल लेता, रब दाग तेरे मिटा देता। सितम क्या है, कैसी मत कटी है, हाय हाय अल्लाह अकबर कबीर। ये है आला हजरत। तवज्जो करना जरा, बात को आगे ले जाना चाहता हूं, ले जाऊं। मूसा बाग दुआएं करते हैं ना, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, सारी जिंदगी दुआएं करते रहे कि कोई नहीं, करते रहे ना, देखना चाहता हूं। जवाब आता है लन तरानी, आप नहीं देख सकते। ये जवाब नहीं आया कि कोई भी नहीं देख सकता। या अल्लाह कुर्ब चाहता हूं, तेरे जलवे, तेरे करीब होना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरिया रहमत जोश में आया, फरमाया कुर्ब चाहते हो जी परवरदिगार, बड़ा करीब होना चाह रहा हूं। फरमाया चलो कोहे तूर पे आ जाओ। या अल्लाह तूर पे आके मैं अल्लाह को देखूंगा? फरमाया नहीं, मेरा एक तजल्ला देखेगा। अगर तजल्ला देख लिया फिर अल्लाह भी देख लेना। मूसा पाक कोहे तूर पे गए, रब ने तजल्ला डाला है, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा पाक बेहोश हो गया। जब होश आया है हजरत मूसा पाक को, तो हजरत मूसा की आंख बड़ी बड़ी दूर देख रही है। पहले भी नबी की आंख है, ऊपर से तजल्ला देख ले, अब बड़ी बड़ी दूर देखते हैं। शहदादपुर वाले पूछ सकते हैं जलाली साहब, जब तजल्ला देखा था उसके बाद मूसा पाक दीवार के पीछे देख लेते थे? बंदे तो कहते हैं माज़अल्लाह नबी दीवार के पीछे नहीं देखता। मैंने कहा वो बंदे कब हैं? इधर मूसा पाक ने तजल्ला देखा है तो कितनी दूर देखते हैं? फरमाया लम्मा तजल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लि मूसा अलैहि सलाम काना युबसिरु नमलत अला सफा फिल लैलति ज़लवाई मसीरत अशरत फरासिक। जब हजरत मूसा ने तजल्ला देखा रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे 30 मील दूर अगर चींटी गुजरे, रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे क्या गुजरे? हाँ बोल लो जी प्यार से, चींटी गुजरे। मूसा पाक की आंख से वो भी छुप सकती, क्यों? तजल्ला जो देखा है। तजल्ली मूसा पाक के सीने पे नहीं उतरी, पहाड़ पे उतरी है। पहाड़ पे उतरने वाला तजल्ला देखा
आंख इतनी रोशन के 30 मील दूर रात के अंधेरे में चींटी भी गुजरे, निगाह कलीम से छुप नहीं सकती। रात के अंधेरे की बात है, मेराज की लाइटों की नहीं। अल्लाह करे समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। रात के अंधेरे की बात है, मेराज की लाइटों की। सारे अंदर बाहर वाले बोलो नहीं नहीं नहीं, इंज नहीं। मेराज की लाइटों की बात है, रात के अंधेरे की बात है, मेराज की लाइटों की बात है। चींटी की बात कर रहा हूं, उम्मती की बात है, निगाह मूसा की बात है, निगाह मोहम्मद की नहीं। जलाली साहब क्या कहना चाह रहे हो? और मैंने कहा रात के अंधेरे में चींटी उनसे नहीं छुपती जिन्होंने तजल्ला देखा हो। इससे आगे तो मेरी तकरीर का जुमला कोई नहीं बाबा। शादातपुर वालों, दोबारा जिंदगी में गलती करना या ना करना, मेरे जुमले को दिल में जगह दे दो, अकीदा समझ के बोल लेना। रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पे चींटी नहीं छुप सकती उनकी नजर से जिन्होंने तजल्ला देखा है। तो मेराज की लाइटों में ये उम्मती बैठा हुआ उनकी नजर से कैसे छुप सकता है जिन्होंने तजल्ला ही नहीं खुद अल्लाह देखा। समझ आती भी है जी कोई नहीं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। 30 मील दूर चींटी नहीं छुपती जिन्होंने तजल्ला देखा है। तो जिन्होंने अपने रब के जलवे यानी जात को देखा है उनकी नजर से उम्मती कैसे छुप सकता है? रुकना जरा, कोई दूर बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है, लेकिन रब का एक तजल्ला भी बर्दाश्त ना कर सका। हाय हाय हाय। शदादपुर वालों, मैं तो अपने इश्क में डूब के जुमला देने जा रहा हूं, तुम पता नहीं समझते हो या नहीं समझते इसकी गहराई को। एक तजल्ला तूर पे पड़ा है, तूर रेजा रेजा हो गया, अब महबूब जा रहे हैं, अरश पार कर गए, करोड़ों तजल्लियां पड़ गई, बदने मुस्तफा पे बाल भी बीका ना हुआ। करोड़ों तजल्लियां बढ़ गई है, सीनाए मुस्तफा पे बाल भी बीका ना हुआ। शदादपुर वालों फिर बोल दो, तूर का मामला और है, हुजूर का मामला और है। अल्लाह समझ आई है जी नहीं आई? अल्लाह अकबर कबीर। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत में हूर देखी है, कसम से बोलो आपके लिए देखी है। हुजूर के सहाबा के गुलामों के लिए देखी है। आपका 12वां सालाना प्रोग्राम है, मुझसे पहले 11वीं वाले के नाम पे 11 खतीब बोल गए हैं मेराज के मौजू पे। आपने बड़े बड़े खतीब सुने, सुनेंगे बाद में, लेकिन इमाम जलाली के नौकर के सबक भी सुनो। हूर देखी, मैंने पूछा मन नंदे तू कौन है? उस हूर तो भी सदके जाइए जिन्हें हुजूर मुखातब कर। तू कौन है? कहती हुजूर ये जन्नत की नहर है, इसके किनारे 70,000 दरख्त है। फरमाया तू अपना तो बता, तू ये नहर है, इसके किनारे 70,000 दरख्त है,
हर दरख्त की 70,000 टहनी है, हर टहनी के 70,000 पत्ते हैं। शहदादपुर वाले बड़े अच्छे हैं अगर बोले तो। जन्नत के किनारे कितने दरख्त, हर दरख्त की कितनी टहनियां, हर टहनी के कितने पत्ते, हर पत्ते पे कहती है मुझ जैसी एक हूर बैठी है। आज जो तुम जिक्र सुन रहे हो ना, आज जो मेरा तुम सुन रहे हो, लोग बड़े बड़े सफर करने जाते हैं, सैरें करने जाते हैं, वो अपना सफर खुद बयान करते हैं। मैं वहां से वहां तक गया, मैं वहां से वहां तक गया। ये मेराज का सफर वो है जो सफरकार मुस्तफा रहे हैं, बयान खुदा कर रहा है। दुनिया वालों के सफरनामों पढ़े, सफरनामे पढ़े तो अजर नहीं मिलता। ये वो सफरनामा है, सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही। सफर करने वाले की तो शान जुदा है, सफरनामा पढ़ने वाले को भी रब अजर देता है। अच्छा जी, जन्नत के किनारे क्या देखा है? 70,000 दरख्त की 70,000 टहनियां, टहनियों के 70,000 पत्ते, हर पत्ते पे हूर बैठी। वो हूर किसके लिए? अब सुनो, हूर किसके लिए? अर्ज कर दिया, खालक़हुन्नल्लाहु लिमुहिब्बी अबी बकर व उमर। महबूब, इन हूरों को रब ने अबू बकर और उमर के गुलामों के लिए पैदा फरमाया। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? के गुलामों की शान। फरमाया फिर मैंने एक महल देखा, बड़ा आलीशान महल था। मैंने पूछा जिब्रील मन हाजा, ये किसके लिए है? जिब्रील कहते लिल काज़िमीन अल गैज़ वाफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये गुस्सा पीने वालों का महल है। ये आपके उम्मती जो रहम दिल हैं, लोगों को माफ करते हैं, उनका महल है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान करने वाले तो रब के महबूब होते हैं। तवज्जो है जी, आगे चलूं। वहां गए मेरे हुजूर, अपने रब का दीदार किया, तोहफा मिल गया नमाज का। हाय हाय हाय, नहीं समझे बाबा? सारी इबादत तो रब ने दुनिया में फर्ज की है, मेराज वो वाहिद फर्ज है जो वहां बुला के दिया है। ये नमाज मेराज की रात दी। अब सुनना जरा, बड़ी हिकमतें होंगी। एक हिकमत ये भी है, महबूब वापस जाएंगे, उम्मती पूछेंगे हुजूर हर मौके पे हम साथ होते हैं, आज मेराज की रात अपने रब से मिलने गए हो तो हमें नहीं साथ ले गए। तो गुलामों को कह देना आज मैं वहां गया था जहां कोई नहीं जा सकता। हाँ मेरे महबूब वापस जाओगे, उम्मत को बता देना मेरी मेराज ये है, मैं रब को देखूं। तुम्हारी मेराज अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। महबूब अपनी मेराज कर जा, उम्मत की मेराज साथ ले जाओ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाय हाय हाय, और मेरा गंजे बख्श बोले। दाता साहब फरमाते हैं जब हुजूर गए न कुर्बे खास में, अपने रब का दीदार किया, वापस आने से इनकार कर दिया, वापस आने से इनकार। या अल्लाह मैंने वापस दुनिया में को नहीं जाना, तेरे जलवे में पहले भी बड़े देखता हूं, पर जो लुत्फ आज आया है वो आज गया। अब मैं वापस जाऊंगा तो अजनबीयत महसूस होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमारी रजा मंशा तो यह है कि आप वापस जाएं, जाके वहां पे इस्लाम कायम करें, नाफिज करें।
लोगों को तौहीद और रिसालत के जाम पिलाए, तो बाकी महबूब जलवों की बात रह गई। तो मेरी कुदरत कामिला है, उम्मे हानी के घर से बुला के अर्श पर अगर जलवा दिखा सकता हूं तो मस्जिद काबा में मुसल्ले पे भी दिखा सकता हूं। मेरी कुदरत कामिला है। महबूब हम वादा कर लेते हैं इस दीदार का, आप वापस जाएं जब दिल करे ये जलवे देखने को। सारे सजदे में रखना, तेरा रब वही जलवे अता फरमाए। बुखारी में है हदीस कुदसी, फरमाया मन तकर्रब मिन शिबरन तकर्रबतु मिनहु ज़िरान। अल्लाह फरमाता है जो मेरे करीब एक बलिश्त आता है, मेरी रहमत उसके करीब एक गज जाती है। मन तकर्रब मिन्नी ज़िरान तकर्रबतु मिनहु बान, और जो मेरे करीब एक गज आता है, मेरी रहमत उसके करीब 2 गज जाती है। मन आतानी यमशी आती तू हर वाला तन, फरमाया जो चल के आता है मेरी रहमत दौड़ के उसको सीने से लगा लेती है। जो एक बलिश्ता है रहमत 1 गज, जो 1 गज है रहमत 2 गज, जो चल के आए रहमत दौड़ के सीने से लगा लेती है। जो मेरे करीब एक बलिश्ता आता है, मैं अपनी शान के मुताबिक उसके करीब 1 गज जाता हूँ। जो 1 गज आता है मैं अपनी शान के मुताबिक 2 गज जाता हूँ। शहदादपुर वालों, जो एक बलिश्ता है, रब एक बलिश्त करीब नहीं होता, 1 गज होता है। जो 1 गज है रब 2 गज। तो जो काबे से चले और अर्श पार कर जाए, बता तो सही ना मेरे अल्लाह ने कितना कुर्ब दिया होगा। अच्छा रुकिएगा अगर ये मस्जिद है हराम से मस्जिद अक्सा तक मेराज क्यों करवाई गई? सीधा मस्जिद हराम से आसमानों पे बुला लिया जाता। दरमियान में मस्जिद अक्सा जाने की जरूरत क्या थी? रूहुल मानी के अंदर सैयदना महमूद अलूसी लिखते हैं कि मस्जिद अक्सा के सतूनों ने दुआ मांगी थी अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह तेरे सारे नबी यहाँ पे आए हैं, हमने सबका दीदार किया है। कदिश्तकना इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरज़ुकना लिकाहू। या अल्लाह सारे नबी आ गए हैं, अब तो हम तेरे यार की जियारत का इंतजार कर रहे हैं। कदिश्तकना इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरज़ुकना लिकाहू, उनकी मुलाकात चाहते हैं। फरमाया रब ने मस्जिद अक्सा के सतूनों की दुआ कबूल की थी। फरमाया मेराज की रात मेरा महबूब आएगा तो जलवे तुम्हें भी दिखाएगा। शाने देखो, नमाजों का तोहफा मिला, वापस आए। मूसा बाग रास्ते में, हुजूर क्या मिला है? फरमाया 50 मिली हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। मूसा बाग जानते थे, हुजूर वापस जाइए। वापस गए, 5 कम हो गई, 45 रह गई। जी नहीं पढ़ेंगे। फिर गए, फिर वापस आए, नहीं पढ़ेंगे। फिर गए, 5 रह गई। मूसा बाग कहते हैं मुझे तो लगता है ये भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे मूसा बाग ने फरमाया सही था। मेरे हुजूर ने फरमाया आप मुझे अपने रब की बारगाह में हया आती है। कहा मेराज की रात सरकार रब की बारगाह में 10 मरतबा गए। 1 मरतबा पहली बार, 9 मरतबा मूसा पाक के कहने पे। तो आज मूसा पाक को क्यों खड़ा कर दिया? किसी और नबी को क्यों नहीं खड़ा किया रास्ते में? फरमाया इसमें भी हिकमत है। मूसा पाक सारी जिंदगी दुआ करते रहे, या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया कलीम मुझे तो नहीं देख सकता, हाँ रास्ते में खड़ा हो जा, जो मुझे देख के आएगा तू उसे देख ले। जो मुझे देख। मूसा पाक 3000 साल बाद 50 से 5 करवाई हैं।
ये कब्रों वाले मदद नहीं करते, कब्रों वाले मुश्किल कुशा नहीं है। तो मैंने कहा फिर बेटा 50 पढ़ा कर, 5 तो कब्र वालों ने करवाई है। समझ नहीं आई? वहां 5 तो कब्र वाला करवा रहा है। और मूसा पाक ने मदद की है इस उम्मत की 3000 साल बाद। मुझे इतना बता मूसा पाक 3000 साल बाद तेरी मेरी मदद कर सकते हैं, तो हमारे हुजूर को तो अभी हुए 1500 साल है। सरकार अपने उम्मती की मदद क्यों नहीं कर सकती? और मूसा पाक ने वहां से भी नहीं अर्ज किया कि या अल्लाह ज्यादा है कम कर दे, नहीं, हुजूर को भेजा है। मूसा पाक जानते हैं वहां सुनवाई नहीं की है। फरमाया रात को गया हूं मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। उन्होंने कहा अक्सा गए थे? फरमाया हाँ जी। अबू जान ने कहा गए थे? फरमाया गया था। कहा बाकियों को भी बुला के ले आऊं? उनके सामने भी कहे थे, कहोगे कि गया था? फरमाया जाओ बुला लाओ। वो गया, उसने सारे काफिर अबू लहाब उतबे शहबेर इकट्ठे करके ले आया सब। जी फरमाइए। फरमाया गया था। बगले बजाने लगे, चलो भाई चलो। किधर? अबू बकर के पास चलते हैं। क्यों? हर मौके पे तस्दीक करते हैं इनकी, आज तो नहीं ना करेंगे, इन्हें क्या पता सदीक है। भाग गए अबू बकर के सदीक के पास। अबू बकर जी कुछ सुना है? कहा क्या है? तेरे यार फरमाते हैं रात को मैं मस्जिद अक्सा गया था, क्या आप तस्दीक करते हो? अबू बकर पाक फरमाते बस। इसी की तस्दीक पूछते हो? अबे काफिरो, ये तो बात ही छोटी सी है। मैं तो इस बात की भी तस्दीक करता हूं, महबूब के पास रोजाना अरश की खबरें आती हैं। कहने लगे चलो बताओ, अगर अक्सा में गए थे तो मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं? सवाल देख। मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी है? राह रोशनदान कितने हैं? मिंबर किस जानिब पड़े? मेरी हुजूर फरमाते क्या पूछा? दरवाजे। फरमाया इतने हैं। खिड़कियां? फरमाया इतनी है। रोशनदान? फरमाया इतने हैं। ये तो कभी गए ही नहीं थे। काफिर भी जानते थे, गए नहीं है, लेकिन कहते वल्लाह खबरें सारी सच्ची हैं। आला हजरत लिख रहे हैं फतावा रिजविया, कहते अच्छा अच्छा ये बताओ, ये तो ठीक है, हमारा एक काफिला गया था, मिला? दूसरा सवाल ये है कहां मिला? तीसरा सवाल ये है किस हालत में मिला? चौथा सवाल ये है ये भी खबर दो वापस कब आएगा? 4 सवाल। कितने? बोलो, तकरीर इख्तिताम पे आ गई। काफिला मिला 1, कहां मिला 2, किस हालत में मिला 3, वापस कब आएगा 4। मेरे हुजूर फरमाते हैं फुलान जगह पे मिला था। 2 सवालों का जवाब होगा, मिला भी है फुलान जगह पे। इस हालत में मिला है कि काफिले में से एक ऊंट भागा है, एक बंदा उनके पीछे भागा है, वो गिरा है, उसके पांव की हड्डी टूट गई। हम उतरे, हमने काफिले से पानी पिया। फुला दिन सुबह जब सूरज निकलेगा काफिला इत्थे। थोड़ा जा पंजाबी इत्थे भी ले लो ना, आखिर पंजाब से आए हो, कुछ फर्क तो होना चाहिए। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके उर्दू बोल रहा हूं। जब फुला दिन आएगा, सुबह सूरज निकलेगा, काफिला यहां होगा। अब वो दिन आना है तो तस्दीक होगी। जब वो दिन आया तो सुबह सुबह काफिर निकले, पहाड़ी पे चढ़ गए, सूरज की तरफ मुंह कर लिया ताकि सूरज निकल आए और काफिला ना आए। हम कहेंगे माज़अल्लाह देखो, अगर सच्चे होते तो खबर सच्ची होती। आला हज़रत फरमाते आधों ने मुंह कर लिया सूरज की तरफ, आधों ने कर लिया काफिले की तरफ। उधर से एक बोल के कहते वो देखो देखो। उन्होंने कहा क्या? वो देखो वो सूरज निकल रहा है। इधर से एक बोल के कहता है मामू जान काफिला भी तो
ये मैं आपके लिए उर्दू बोली नहीं तो मैं नहीं, ओ मामा काफिला आ गई। आला हज़रत काफिर भी जानते थे सच्चे नबी की खबर एक बाल बराबर भी झूठी नहीं होती। समझ आइए, ये है शान मेरे हुजूर की, ये है मकाम मर्तबा। जिब्रील से मेरे हुजूर ने फरमाया था वापस जाऊंगा, ऐलान करूंगा, जिब्रील कोई नहीं तस्दीक करेगा। वे रात को गए थे, जिब्रील कहते हैं युसद्दिकु अबू बकर, और कोई तस्दीक करे ना या ना करे, तेरा यार सदीक जरूर करेगा। एक रिवायत में उस दिन से अबू बकर पाक का नाम सदीक पड़ा है सबसे पहले। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, खुश भी आप ही लोग रहना चाहते हैं, ये नहीं रहना चाहते। आमीन कह दो। अल्लाह आपको मदीना शरीफ ले जाए, अल्लाह आपको मक्का शरीफ ले जाए, और आपकी ज़ियारत हमें होती रहे। मैं जब भी आता हूँ तो आपका इश्क पहले से ज़्यादा मिलता है, मोहब्बत ज़्यादा मिलती है। आला हज़रत वाले हैं ना, आशिकों के मिजाज मिलते हैं। रूहें तो मिल गई थी उस वक़्त जिस हम आज मिल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका शेड्यूल अपने मुताबिक आगे चले।